गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपका जेवीटी का जो एंट्रांस टेस्ट है वो उसकी डेट्स जो वो अनाउंस हो चुकी है। आप होप कि आप सभी ने पिछली वाली वीडियोस देखी हुई हैं और ये वाली जो वीडियो है उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूँ 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 25 ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन जो कि आपको हेल्पफुल रहेंगे आपके नेक्स्ट आने वाले कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए। लेट्स सी कि आपको ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं। अगर आते हैं तो कितने आते हैं, उसके लिए आप प्लीज़ अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप इन करें कि कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, कितने नहीं आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 5 एंड द नेक्स्ट इज़ 5.5 प्लस 5.55 प्लस 5.555 एंड द नेक्स्ट इज़ 5.5555। इन सबको आपको ऐड करना है और इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस? इसका सही आंसर होगा दैट इज़ 5, नेक्स्ट वन विल बी 0, यहाँ पे कैरी आ जाएगा 1, सो यहाँ पे बन जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यहाँ पे आपका बनेगा 20, 20 प्लस 1 होता है 21, पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा के रखेंगे। 5 5 25, 25 प्लस 2 दैट इज़ 27.16। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि सिंप्लीफाई करना था आपको 6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8 माइनस 3। आई होप आप सभी को बोर्ड मास रूल अब तक याद रहेगा जो हमने छोटी क्लासेस में हम पढ़ते थे कि बोर्ड मास क्या था। बोर्ड मास में सबसे पहले होता है ब्रैकेट सोल्व करो, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करो, मतलब माइनस करो। 6 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू, सो यहाँ पे देखते हैं कि 6 इंटू 4 क्या बनेगा मेरा। सबसे पहले बनेगा 24, 24 बाई 2 प्लस 8 माइनस 3। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको कट करा तो यहाँ पे मेरा बनेगा 24 प्लस 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 144। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे तो इसका क्या बनता है? इसका बनता है 12, 12 इंटू 2 दैट इज़ 144 और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? दैट इज़ 12 का। नेक्स्ट इज इफ़ 3x प्लस 7 इक्वल्स टू 22। अगर 3x जमा 7 बराबर है 22 के तो x की वैल्यू बताइए। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3x प्लस 7 विल बी इक्वल्स टू 22, तो 3x इक्वल्स टू 22 माइनस 7 इक्वल्स टू 15 और x विल बी इक्वल्स टू 15 बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। इसका आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कुछ इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है आपका रेक्टेंगल। इसका है लेंथ है 5 और इसकी जो ब्रेड्थ है वो है 5, सॉरी लेंथ है इसकी 8 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ है 5 सेंटीमीटर। इसका एरिया क्या होगा? सो इट विल बी इक्वल्स टू 8 इंटू 5 और 8 5 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल विद द लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 5 सेंटीमीटर। सेम वही क्वेश्चन है। 18 सेंटीमीटर आपकी वाली इसका लेंथ है और 5 सेंटीमीटर जो है ब्रेड्थ है। तो 18 इंटू 5 कितना होता है? दैट इज इक्वल्स टू 90 स्क्वायर सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, उल्टा करके लिखा है यहाँ पे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व फॉर एक्स। एक्स की वैल्यू आपको बतानी है जहाँ पे 2x माइनस 5 इक्वल्स टू है 11। तो 2x किसके इक्वल होगा? 11 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 16। 2x इक्वल्स टू 16 है तो x की वैल्यू होगी 16 बाई 2 इक्वल्स टू 8। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू, पाई तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। पाई हमने कहाँ पे पढ़ा है? पाई हमने पढ़ा है बचपन में जब हम सर्कल देखते थे या फिर कोई एक सिलेंडर देखते थे, वहाँ पे भी पाई होता था। तो इस तरह से हमने पाई की वैल्यू को कई कई जगहों पे जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसकी वैल्यू के साथ बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो इसका कितना होता है? 3.14। आई होप सबने ये याद रखा है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 स्क्वायर माइनस 4 क्यूब दैट इज 7 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 4। इसको लिखने का सही तरीका है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 दैट इज़ 49, 49 माइनस 4 इंटू 4 दैट इज़ 16, 16 इंटू 4 दैट इज़ 64। तो 49 माइनस 64 कितना होता है भाई? माइनस के 15। यहाँ पे प्लस के हैं पर यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस के 15। प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस और बड़ा वाला कौन सा है? दैट इज योर 64 बड़ा है जिसके साथ क्या है अटैच्ड है? जिसके साथ माइनस अटैच्ड है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका माइनस का 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बोला इफ़ द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल
ट्राइंगल सबने देखी है। त्रिभुज, त्रिभुज का बोला 3 कोण है, 3 कोण होते हैं, हमें ये पहले से पता है, बचपन में हमने पढ़ रखा था। बोला इनका सबका सम कितना होता है 180। 2 कोण हमारे पास दिए हुए हैं, एक है 45, एक है 60। तीसरा कितना होगा 60 जमा 45 कितना हो गया 105। 80 माइनस 105, 80 माइनस 105 कितना आ जाएगा, वो होगा मेरा 75 डिग्री। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर। ये नंबर सीरीज़ दी हुई है, बोले इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। यहाँ पे पहला नंबर है 2, 2 गुना 2 4, 4 गुनी 2 8, 8 गुनी 2 16, 16 गुनी 2 32। यहाँ पे सही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज सिंप्लीफाई 3 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर। 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 2। 3 इंटू 3 दैट इज़ 9, 9 प्लस 4 इंटू 4 दैट इज़ 64। अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, वहाँ पे आया था माइनस 4। तो इसका सही आंसर क्या आएगा भाई, इसका सही आंसर आएगा 69। तो इसको 69 बना लेते हैं भाई। थोड़ा सा यहाँ पे जिसने भी PDF बनाई है थोड़ी सी गलती कर दी है, तो यहाँ पे आंसर आएगा दैट इज़ योर 69। इफ़ ए स्क्वायर हैज़ ए पेरीमीटर ऑफ 36 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ वन साइड। बोला कि इस तरह से एक वर्ग है, वर्ग के जो चारों भुजाएं हैं उनका योग कितना है, बोला 36 सेंटीमीटर है। तो एक भुजा कितने की होगी, यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है 4a इक्वल्स टू 36 है बोला, तो a की वैल्यू होगी 36/4 दैट इज इक्वल्स टू योर 9 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में क्या है बोला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल लिखा है, इस तरह से निशान बना है, एक्सक्लामेटरी का जो साइन बनता है इस तरह से अगर बना हुआ है, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसका बनेगा 5 4 20, 20 इंटू 6 दैट इज़ 120। नेक्स्ट है 25% ऑफ ए नंबर इज़ 30। कोई एक नंबर है, उसका 25% कितना है बोला 30 के बराबर है, तो नंबर क्या है। तो यहाँ पे नंबर क्या बन जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 30 इंटू 4 इक्वल्स टू 120। तो आपका नंबर आएगा 120। 120 का 25% कितना है 30। ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 3 टू द पावर ऑफ 4। 3 टू द पावर ऑफ 4, हमने बहुत क्वेश्चन अभी पीछे शायद 2 क्वेश्चन हम ऐसे कर चुके हैं। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। सही आंसर मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 15। नाउ 2y इक्वल्स टू 15 माइनस 3 एंड y विल बी इक्वल्स टू दैट इज 12y2। आंसर कितना आएगा, y की वैल्यू आएगी 6। तो इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला इफ़ ए सर्कल हैज़ ए डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर व्हाट इज़ इट्स रेडियस। सर्कल कुछ इस तरह से बनता है, इसका डायमीटर यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी, रेडियस को शायद त्रिज्या कहते हैं, तो त्रिज्या कितनी होगी, वो होगी r इक्वल्स टू dy2 मतलब 10/2 इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी त्रिज्या रहने वाली थी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज, चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो कितना होता है, वो होता है 360 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बताया है आपको कि इफ़ ए बॉक्स कंटेन्स 12 चॉकलेट्स, एक डब्बा है बोला उसके अंदर कितनी है 12 चॉकलेट कुछ इस तरह से पड़ी हुई हैं, आपने 5 निकाल ली, बची कितनी बचेंगी 7। अगर 5 चलेगी बची कितनी 7 बचेंगी यहाँ पे, तो 7 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर ऑफ 5। 2 टू द पावर ऑफ 5 यानी कि इसका आंसर होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना कितनी बारी 2 5 बारी। तो इसका सही आंसर क्या होगा 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में था आपका कि सिंप्लीफाई करना आपको टर्म को, दैट इज़ 12 डिवाइडेड बाई 3, 12 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 इंटू 2। यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो क्या आएगा, दैट इज़ 12 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं 4 प्लस 10 14 इसका सही आंसर रहेगा। नहीं लिखा है यहाँ पे 14, इसको बना लो, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन जो आपका 14 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक एरिया निकालना है। ट्राइंगल आप सबने देखा होगा, इस तरह से एक ट्राइंगल होता है। ट्राइंगल वैसे बेसिकली कई 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक इस तरह का ट्राइंगल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका सही आंसर क्या आएगा 1/2 गुना 6 गुना 8। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा 6 चौके 24 स्क्वायर सेंटीमीटर जो है वो उसका सही आंसर आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 था आपके पास कि 4 का फैक्टोरियल, हमने अभी शायद थोड़ी देर पहले 5 का फैक्टोरियल किया था, नाउ 4 का फैक्टोरियल होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इफ 20% ऑफ ए नंबर इज़ 40, फिर से भाई एक्स एक नंबर है, एक्स का 20% है मेरे पास 40 के इक्वल, तो एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू 1/5 इक्वल्स टू 40। इस तरह से यहाँ से ये कट गया 2 5 10, तो x इक्वल्स टू 40 इंटू 5, तो आंसर क्या होगा 200। सो इस तरह से आपका जो है यहाँ पे 25th क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर नहीं आएगी तो मेरे को बताना है कि इसमें क्या ख़राब था और मैं क्या सही से इसमें जो है वो सुधार लेके आ सकता हूँ। और साथ ही साथ अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और साथ ही में अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए या फिर कुछ और चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे रीच के अंडर हुआ तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग, और मेहनत करते रहिए और देखते हैं कि क्या बनता है। थैंक यू।